तो दोस्तों स्वागत है आपका एफर एकेडमी में। आज एफर एकेडमी में हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यह एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाई है, इससे कुछ प्रॉफिट है और इससे कोई नुकसान हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में 28 इयर्स बाद कोई चेंजेस आया है। इससे पहले 1992 में चेंजेस आए थे जो कि बहुत हल्के फुल्के थे, ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है। तो शुरू करते हैं राइट टू एजुकेशन से। राइट टू एजुकेशन मतलब जो 5 साल से लेकर 14 साल का बच्चा हुआ करता था उसको एजुकेशन फ्री में दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो एज चेंज कर दी गई है। अब 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड होगी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब अब 3 साल का बच्चा मतलब प्राइमरी स्कूल का बच्चा वहां से लेके 12th तक की एजुकेशन फ्री में पाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ये बात नहीं होगी कि जो डेली वेजर्स के जो बच्चे हुआ करते थे अपनी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे, अब वो फ्री में कॉलेज पढ़ेंगे, 12th तक फ्री में पढ़ सकेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आता है, जो हमारा एजुकेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहला हमारा एजुकेशन 2 हिस्सों में था, पहली से लेकर 10वीं तक, फिर इसके बाद 11th 12th। अब वो चेंज होकर 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहला हिस्सा है 5 का, दूसरा हिस्सा 3 का, तीसरा हिस्सा 3 का, चौथा हिस्सा 4 का। पहला हिस्सा 5 का मतलब प्राइमरी से लेके 2nd क्लास तक। प्राइमरी मतलब प्ले टाइम, प्ले स्कूल, फिर उसके बाद नर्सरी, उसके बाद केजी, उसके बाद 1st एंड 2nd। इन 5 साल में स्कूल का एम रहेगा कि बच्चा सीख जाए पढ़ना सीख जाए, या फिर ABCD के कैरेक्टर याद का अल्फाबेट्स पहचानना सीख जाए, गिनती सीख जाए, एटलीस्ट वो अपनी मदर टंग सीख जाए ताकि वो कुछ पढ़ सके। ओके, ये होगा हमारा पहला हिस्सा 5 वाला। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा 3 का। 3 का हिस्सा मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। इसमें आपको आपकी रीजनल लैंग्वेजेस बताई जाएगी, आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी जैसे कि डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये सब के बारे में बेसिक चीजें बताई जाएगी, जो कि बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आता है हमारा 3rd पार्ट जो कि 3 हिस्सा है। उसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं, 6, 7 और 8 आएगी। तो ये सबसे मजेदार हिस्सा होगा क्योंकि इसमें आपको 6 क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी। कोडिंग जो कि बहुत मजेदार चीज है, जो थोड़े हाई लेवल की चीज। इस टाइम पे वो हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती है या फिर उसके लिए आपको एक अलग से क्लासेस लगवानी पड़ती है कोडिंग सीखने के लिए। लेकिन अब आपको कोडिंग क्लास 6 में ही इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे आपकी थिंकिंग लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी। और उसके साथ आपको इंटर्नशिप, फॉर्मल इंटर्नशिप, जैसे कि अगर आपके बच्चे को कारपेंटिंग के काम में मजा आता है, उसको लकड़ी की चीजें बनाने में मजा आती है, तो उसको 6 क्लास से ही स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाने लगेंगे। स्कूल में साल में 10 डेज होंगे जो कि बैगलेस डे होंगे। उस दिन आपको स्कूल में बैग नहीं लाना है, वहां पे आपको मजे के तौर पे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे कि लो ये चीज बनाओ, आपको ये चीज दी जा रही है। अगर वो कारपेंटिंग के काम में उसको इंटरेस्ट है तो उसको कारपेंटिंग का काम दिया जाएगा। उसको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको म्यूजिक के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। अगर उसको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसको सॉकेट बनाने के काम, इस तरह के काम दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमें बुक की नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग बन गया लेकिन उसको घर का बोर्ड बनाने नहीं आ रहा। अब ये बात नहीं होगी क्योंकि उसके पास बुक की नॉलेज तो है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज है। और उसके साथ आपको न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, जिसमें जो आपको पसंद होगा उसमें आप ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टार 4 का जो हिस्सा है। इसमें आएगा 9, 10th, 11th, 12th। जो हमें पहले 10th के बाद बड़ा झटका लगता था सीधा 11th, 12th में, अब वो झटका थोड़ा बढ़ चुका है। पहले 2 क्लास थी, अब 4 हो गई, 9, 10th, 11th, 12th। ओके, तो 9, 10th, 11th, 12th में आपको अब सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन है। पहले ऐसा था 3 फील्ड थी, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। अब वो हट चुकी है। अब आप अगर चाहो तो, जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में लॉ करना है, आपका बहुत इंटरेस्ट है लॉ में, लेकिन आपको साइंस की फील्ड से पढ़ना है, तो साइंस की फील्ड का जो मैथ्स है वो लॉ में कुछ यूजफुल नहीं है। लेकिन आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है जो आपके फ्यूचर के लॉ में यूजफुल है, तो आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स का भी वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जो कि फिलहाल अभी आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बस साइंस की ही स्टडी कर सकते हो, आर्ट्स या कॉमर्स की स्टडी नहीं कर सकते हो। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप खुद से चूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका बच्चा 9th में जा चुका है लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूं, उसको आइडिया नहीं कि मैं क्या सब्जेक्ट लूं, अगर उसको पीछे से उसके एल्डर्स से उसको सही गाइडलाइंस, उसके स्कूल से, उसके पेरेंट्स से सही गाइडलाइंस नहीं मिली, तो वो बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है। वो जल्दबाजी में या फिर प्रेशर में गलत सब्जेक्ट ले सकता है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसको ग्राउंडिंग लेवल से उसको
ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में खुद से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट से रखिए, तो जो कि 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बस आपको ध्यान रखना है आपके पेरेंट्स, मतलब बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों के टीचर्स को, बच्चों के स्कूल्स को, और खुद बच्चे को इस बात की ध्यान देना पड़ेगा कि 9th में उसे सब्जेक्ट चूज करना है। अब इसके बाद आता है बोर्ड के एग्जाम्स। बोर्ड के एग्जाम में चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि हमारे जो पहले के रिजल्ट आते थे, हमारे जो पहले की परफॉर्मेंस आती थी, वो बस फेब और मार्च के एग्जाम पे आ जाती थी। आपने साल भर बंक मारा, टाइम पास किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छा दिया, आपने रिजल्ट फेब के एग्जाम के टाइम पे एग्जाम अच्छा दिया, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। लेकिन अब ये चीज चेंज हो चुकी है, अब आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे रिजल्ट आएगा, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे आपका रिजल्ट आएगा। तो जो शर्मा जी का बेटा टॉप मारता था रट्टा फाई करके, अब शर्मा जी का बेटा रट्टा फाई करके कुछ टॉप नहीं मार पाएंगे। इससे बहुत अच्छी बात है, जो टॉप मारने की रेस होती थी अब वो रेस कम हो जाएगी, क्योंकि अब रिजल्ट आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल्स पे आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आती है वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस मतलब हर स्कूल में, हर गांव में, हर छोटी छोटी स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस लगाने की कोशिश की जाएगी। वर्चुअल क्लासेस मतलब डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। अगर कोई टीचर है जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मुंबई में रहता है, तो वो यूपी के गांव के किसी स्कूल में जाके नहीं पढ़ा सकता है, तो अब वर्चुअल क्लासेस से वो मुंबई में बैठ के यूपी के गांव के भी बच्चों को पढ़ा सकता है। ये बहुत अच्छी बात होगी कि एजुकेशन फैलेगी, जो हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन दूर दूर के स्कूलों में भी जा सकेगी, वहाँ पे अच्छे टीचर पढ़ा सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और इसे अडल्ट लर्निंग, जो टीचर्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है वो उसके जरिए पढ़ा सकेंगे। और जो हमारा कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, हमारे इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारा कल्चर जिंदा रहे, उसकी आग जलती रहे। ओके, उसके बाद आता है फी। आपका बच्चा पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक बार उसके रोड में, उसके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, वो है फीस का। आपका बच्चा फीस नहीं पे कर पाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसकी स्कूल की, उसकी कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा होती है कि जो डेली वेज के काम करने वाले पेरेंट्स होते हैं वो उस फीस को पे ही नहीं कर सकते, उनका चांस ही नहीं है। तो अब ये चीज हटा दी जाएगी। कोशिश रहेगी कि मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो नॉन प्रॉफिटेबल होंगे। जो कॉलेज होंगे उनको एक फीस का बैरियर दे दिया जाएगा, मतलब वो अपनी मर्जी से फीस नहीं मांग सकते, कॉलेज गवर्नमेंट डिसाइड करिए कितनी फीस होगी। ये बहुत अच्छी चीज है, जिससे जो बच्चे 12th के बाद एडमिशन नहीं ले पाते वो अब एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद आता है, अगर समझ लीजिए आप डिग्री कॉलेज में हो, लेकिन आपका एक पैशन है, आपका एक दिल में आग है कि मुझे ये चीज करना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन एजुकेशन की वजह से आप नहीं कर पाते हो, आपको कॉलेज में 6 घंटा टाइम देना पड़ रहा है, आप उसमें अपना ध्यान टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसमें बहुत अच्छी चीज है। समझ लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दिया, तो अगर आप वापस आते तो आपको फर्स्ट ईयर से फिर से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुका है तो आपको, और आपने कॉलेज छोड़ा तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आप जाइए अपने फैमिली का सपोर्ट कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, जो आपका पैशन है उसको कंप्लीट कीजिए। और अगर आप 3 साल बाद वापस से कॉलेज आओगे तो आप सीधा सेकेंड ईयर से स्टडी कंटिन्यू करोगे, मतलब अब आप अपनी स्टडीज में पाउस लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे आप हर कोई स्टूडेंट, हर कोई अपना पैशन, अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप फर्स्ट ईयर से कॉलेज छोड़ते तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप सेकेंड ईयर से कॉलेज छोड़ते तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप 4th ईयर से कॉलेज छोड़ते हो तो आपको सीधा डिग्री मिल जाएगी। अब आता है लैंग्वेज बैरियर, मतलब जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में क्लास 5 तक पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो मराठी है तो उसको जरूरी इंग्लिश में पढ़ना पड़े, वो चाहे तो मराठी में भी पढ़ सकता है क्लास 5 तक। तो लैंग्वेज बैरियर हटा दिया जाएगा, जिससे बच्चे को अपनी लैंग्वेज में पढ़ने में आसानी होगी और वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नहीं तो बच्चा मराठी में बात करता है लेकिन वो इंग्लिश स्कूल में चला गया तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि टीचर इंग्लिश में लेक्चर ले रहे, उससे कुछ समझ नहीं आता। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि लैंग्वेज बैरियर हटा दिया गया है। तो ये जो हमारा एम है, जो गवर्नमेंट ने ये चेंजेस लाई है, वो क्यों लाई है? ये चेंजेस लाने का एक्चुअली रीजन है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हमारा बहुत कम है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मतलब जो इंडिया में बच्चे पैदा होते हैं उसमें से बस 26% बच्चे हायर एजुकेशन पा पाते हैं या फिर हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं, फीस की वजह से पढ़ नहीं पाते, ठीक से एजुकेशन नहीं मिलती है, तो इसलिए वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए 2035 तक का एम है कि ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ के 26 से 50 तक पहुंच जाए। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए
टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को, सबको दिलो जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चेंज हो पाएगा। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि आपका बच्चा 9th में चला गया, आपके बच्चे को पता ही नहीं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैं फ्यूचर में क्या पढ़ूँ। इसलिए सबको मिलकर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। इसको बस अपने तक मत रखिए, सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए कि हमारा एजुकेशन कितना ज्यादा बदल चुका है, इससे हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अब मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।